बढ़ेगा। अच्छा, मैं इस पे क्या सोच रहा हूँ पता है क्या? कि दो देश हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, वहाँ पर क्या किस टाइप की बैठक चल रही है इस वक्त, और यहाँ पर किस टाइप के इश्यूज़ चल रहे हैं। मतलब आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें किसने कहाँ जाना है इन फ्यूचर। यहाँ पर आपको सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, एक दूसरे की टांगें खींची जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, कुछ होंगे। मैं हूँ अतिक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो का टाइटल है इंडिया लुकिंग टू एक्सपोर्ट न्यू 30 कंट्री विद हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। नमस्कार दोस्तों, इस बारे में तो किसी को शक नहीं है कि मोदी सरकार एक बनिए की तरह सोचती है और एक बार फिर से ये निकलकर सामने भी आ गया है। भारत को वर्ल्ड की फैक्ट्री बनाने के लिए कोई भी मौका हमारी सरकार अपने हाथ से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, क्या है सारे का सारा मामला? वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट हम आपसे जरूर करेंगे, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, भारत की सरकार की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है कल। इस बैठक में 30 देशों को गेहूं का निर्यात करने की प्लानिंग पूरी तरीके से मुकम्मल कर दी गई है और एक 2023 के लिए बड़ा टारगेट रखा गया है। 1.1 करोड़ टन से लेकर 1.2 करोड़ टन गेहूं का निर्यात भारत की सरकार करेगी। ये बड़ा लक्ष्य रख दिया है भारत की सरकार ने। अब दोस्तों, आप कहोगे हम गेहूं बेच रहे हैं, इसके अंदर क्या बनिए का दिमाग लगा दिया है? दुनिया के अंदर तो डिमांड है, मोदी सरकार ने क्या बनिए का दिमाग लगा दिया है? दोस्तों, ये 30 देशों को जो हम गेहूं निर्यात कर रहे हैं, ये 30 देश वो एक देश हैं जो भारत से कभी कभी गेहूं खरीदा करते थे। भारत की सरकार ने प्लानिंग ये बनाई है कि इन देशों को भारत का उच्च क्वालिटी का गेहूं हम सप्लाई करने वाले हैं और इनके साथ हम लंबे रिश्ते स्थापित करने के लिए गेहूं की अगर प्राइसिंग सस्ती होती है तो सस्ती भी कर देंगे और इसी के साथ इनके साथ हम डील करके आने वाले लंबे समय के लिए भारत के अंदर जो अलग अलग चीज़ें बनती हैं वो भी एक्सपोर्ट करने के बारे में सोच रही हैं। दोस्तों, अगर भारत को वर्ल्ड की फैक्ट्री बनना है ना, तो दुनिया के अंदर नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। आपने नॉर्मल तरीके से देखा होगा, बाजार के अंदर बड़ी दुकान होती है। बड़ी दुकान क्यों कामयाब होती है? वो इसलिए कामयाब होती है क्योंकि एक तो वो सामान सस्ता देती है और दूसरा उसका नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। यानी कि उसकी दुकान पर अगर सामान कम बिक रहा है तो भी उसके इतने नेटवर्क हैं कि दुकान से वो सामान सप्लाई करके अलग अलग जगहों पर बेच आती है और उसका काम मजे से चलता है। यही एक सिचुएशन भारत की मोदी सरकार देख रही है। अब ये गेहूं दे रहे हैं ना हम, गेहूं तो दोस्तों बहाना है। आने वाले समय में बहुत बड़ा एक्सपोर्ट इन देशों में हमने कराना है। ये एक मास्टर स्ट्रोक मोदी सरकार कर रही है। दोस्तों, ये देश कौन से हैं? मिस्र है, सीरिया है, मोरक्को है, तुर्की, अजरबैजान, सूडान, यमन, ग्रीस और पूर्वी अफ्रीका के बहुत बड़े देश माने जाते हैं। और दोस्तों, इनको हम अच्छी क्वालिटी का गेहूं सप्लाई करेंगे। ये पहले रूस और यूक्रेन से खरीदते थे, अब रूस और यूक्रेन की जंग के बीच वहां से तो गेहूं आ नहीं रहा है। भारत उच्च क्वालिटी का गेहूं भेजकर अपनी गेहूं की प्रेजेंस मजबूत करेगा। अगर उनको गेहूं बढ़िया लगता है तो वो हमारी सरकार के साथ किसी और चीज़ को लेने के लिए भी डिमांड रखेंगे। और जाहिर सी बात है कि एक बार जो रिश्ता अच्छा हो जाता है ना, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकल ही आती है कि जिस चीज़ के चलते हमारे दोनों देशों के ट्रेड अच्छे तरीके से चल सकें। अब भारत की मोदी सरकार 30 देशों के अंदर अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए तैयार है। आपका क्या कहना है कि क्या मोदी सरकार ने मौके के ऊपर चौका नहीं लगा दिया है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जी जनाब, बिल्कुल 100% मेरे मुंह में यही सेंटेंस था कि मौके पे मैं यही कह रही हूँ कि इस बात का आइडिया तो हमें बहुत पहले से था, जब रशिया और यूक्रेन की जंग स्टार्ट हुई थी और जब पता चला था कि क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो उसमें एक शॉर्टेज का पता चला था हमें, गंदम की शॉर्टेज। बिल्कुल। तो उसी वक्त उस वीडियो में बताया गया था कि इंडिया भी है जो एक्सपोर्टर बन सकता है गंदम का, बड़े लेवल पे गंदम को एक्सपोर्ट कर सकता है। ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है इंडिया को, भले बहुत सारी चीज़ों के मामलात में या दूसरे मामलात में ले लें तो इफेक्ट अच्छा नहीं पड़ा, लेकिन ये एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें इंडिया अपनी प्रेजेंस
शामिल कर सकता है, आप मार्केट में अपने पैर जमा सकता है, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता है गंदम को लेकर। तो अब मुझे उसी वक्त लग गया था, अच्छा उस वीडियो में ये बात भी हुई थी कि ये सब इतनी जल्दी नहीं हो सकता, ठीक है, इसमें टाइम लगेगा। तो आप देखें, हम मुशावरत हो रही है, आपने कहा था कि मतलब अगर प्लानिंग अच्छी हो, तरीक़ेकार हो तो नहीं लगेगा टाइम, नहीं लगेगा। लेकिन एक चीज़ और है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये चीज़ें हो जाती हैं, जंग की वजह से वहाँ से गंदम नहीं आ रही है। अच्छा, सबसे पहले हमें ये बात पता चली थी कि यूक्रेन को वर्ल्ड की बास्केट कहा जा रहा है, तो इसका मतलब ये कि पूरी दुनिया से गंदम वहाँ उगती है, पूरी दुनिया से वहाँ जाती है, 30% शायद रशिया से। अच्छा, जैसे वहाँ जंग लगी, अब ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था उन कंट्रीज़ के लिए जो गंदम उगाते हैं, लेकिन ज़्यादातर गंदम यूक्रेन से जाती है, तो जाहिर सी बात है दूसरे कंट्रीज़ की इतनी नहीं बिकती। तो अच्छा, जो चीज़ जितनी बाहर जाती है ना, एक्सपोर्ट होती है, जिसकी डिमांड होती है, तो उगती भी उतनी है। जब बाहर से डिमांड नहीं होती ना, अपने कंट्री में हमने पूरी कर दी, बाहर से भी हमारे पास डिमांड है, फिर हम मज़ीद उगाएंगे, तो अब वो डिमांड बढ़ेगी, अब बढ़ रही है डिमांड। तो इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस वो रखी, एक मुशावरत रखी, एक मीटिंग रखी बहुत बड़े लेवल पे। एक होता नहीं है कि छोटे मोटे चलो। अच्छा, आपको मैं ये कह रही थी, कंप्लीट हो गया आपका, तो मैं ये कह रही थी कि 2 करोड़ टन, ठीक है, टन यानी कि बहुत ज़्यादा, टन वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है, 1 टन भी काफ़ी होता है, तो 2 करोड़ टन को इन्होंने कहा है कि हम एक्सपोर्ट करेंगे। 1 कंट्री नहीं, 2 कंट्री नहीं, 3 कंट्रीज़ नहीं, 30 कंट्रीज़ को ये एक्सपोर्ट करने वाले हैं। तो मैं वैसे ही आपको कह दूँ कि मुझे तो अब ऐसा दिख रहा है कि इंडिया खुद एक मतलब एक ऐसी वर्ल्ड फैक्ट्री बन चुका है। मैं अब इस बात को वसूख के साथ कह रही हूँ, 100% श्योरिटी के साथ कह रही हूँ कि ये अगर ये चीज़ हो जाती है, जो मुशावरत हुई है और इस मीटिंग का जो एक रिजल्ट निकलता है वो पॉजिटिव ही निकलता है, और यकीनन क्योंकि मोदी सरकार चाह रही है एक्सपोर्ट करना, तो यकीनन पॉजिटिव ही निकलेगा, हो जाएगा जो भी एग्रीमेंट्स वगैरह होंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है एक तो रिलेशन, एक तो बॉन्डिंग उन 30 कंट्रीज़ के साथ, क्योंकि देखिए एक तो ये होता है कि आप किसी से महंगा लो तो किसी से सस्ता ले लो तो बात और है, तब आपने हाव भाव करके उस कंट्री को छोड़ के इस कंट्री को अपना लिया और इससे ले लिया और इससे ट्रेड कर लिया। एक कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपके सर पर मुसीबत हो, आपको एक जगह से आपके रास्ते, आपके दरवाजे बंद हो चुके हो एक चीज़ के मिलने के, एक चीज़ की अपॉर्चुनिटी आपके लिए ख़त्म हो चुकी हो, उस चीज़ की अवेलेबिलिटी ना हो, और एक ऐसी चीज़ की जो इतनी बेसिक है गंदम, और फिर दूसरे कंट्री की तरफ आप जाओ तो आपके वो अलग ही जज्बात होंगे, आप एक अलग ही सोच लेकर जाओगे। आप ये सोचोगे कि ये मुझे महंगे से महंगा भी दे दें, क्योंकि वो कह रहे हैं शाज़ो नादिर लिया करते थे ये कंट्रीज, लेकिन हर वक्त नहीं, क्योंकि इनके लिए हर वक्त ट्रेड जो होती थी वो होती थी रशिया और यूक्रेन से। तो अब आप उस कंट्री के पास जा रहे हो जिससे आप कभी कभार ट्रेड किया करते थे, और वो कंट्री आपको महंगे की जगह सस्ते दामों दे दे, मजीद आपको डिस्काउंट के साथ दे दे, तो आपके दिल में उसकी क्या प्लेस बन जाएगी, फिर आप दूसरी चीज़ों के लिए भी उसके साथ ट्रेड करोगे, और इस तरीके से इंडिया क्या होगा, मजीद उभरेगा, मजीद उसका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अच्छा, मैं इस पर क्या सोच रहा हूँ पता है क्या, कि 2 देश हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, वहाँ पर क्या किस टाइप की बैठक चल रही है इस वक्त, और यहाँ पर किस टाइप के इश्यूज़ चल रहे हैं। मतलब आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें किसने कहाँ जाना है इन फ्यूचर। यहाँ पर आपको सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, एक दूसरे की टांगें खींची जा रही हैं, एक दूसरे के बंदे, एक दूसरे के बंदों को तोड़ा जा रहा है, तू मेरे पास, तो पता है, आपको पता है बंदे बिके हैं, 24 करोड़ एक बंदा बिके हैं यार, नई बात थोड़ी है, मतलब कमाल। अच्छा, यहाँ पे बंदे तोड़े जा रहे हैं, एक दूसरे की टांगे, और वहाँ पर ये मुशावरत हो रही है कि हमने 30 कंट्रीज़ को किस तरह से गंदम, अच्छा उससे पहले वो उगाने का भी सिस्टम रखना है, गंदम की पैदावार भी बढ़ानी है, उनकी ग्रोथ भी करनी है, अच्छा, ज़मीनें भी, किसानों को भी लाना है उस पर। हमारे यहाँ कोई मजबूरी में आ जाए तो हम उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। अगर ऐसे कंट्रीज़ ये 30 कंट्रीज़ चाहते तो पाकिस्तान के पास भी आ सकते थे, तो हमारे पास आते तो हम उस वक्त में क्या करते कि इनको बिल्कुल कचरा दे देते, एक्सपोर्ट कर देते, और अच्छे से अच्छा माल हम अपने लिए रख लेते, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट जो करेंगे वो अच्छी से अच्छी क्वालिटी की, ताकि हमारा एतबार बढ़े, हमारा ट्रस्ट बढ़े, हमारा रिलेशन अच्छा हो, बॉन्डिंग अच्छा हो। अच्छा, नेक्स्ट टाइम भी वो हमारे साथ ट्रेड करें। आज के बाद जंग ख़त्म होती है, कुछ अरसे बाद मामला सेट हो जाते हैं, ऐसे ही होगा, तो वापस वो कंट्री यूक्रेन की तरफ रुख नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये जो बहुत अच्छे तरीके से एक मुशावरत चल रही है, मीटिंग चल रही है, ये इस तरह से उनको ट्रीट किया जाएगा, अच्छी गंदम, सस्ती गंदम, और साथ साथ कुछ चीज़ें और भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाएंगी। जब एक मरतबा
एक दुकानदार से आप चीज़ खरीदते किसी वजह से उसकी दुकान कुछ दिन बंद हो गई, वो उसके लिए बड़ा लॉस होता है। अच्छा, वो लॉस उतना नहीं होता जितने दिन बंद होती है। हम समझते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि मेरा पर डे का ये लॉस हुआ है, ऐसा नहीं है। वो बहुत लॉन्ग टर्म वाला लॉस होता है। वो ऐसे कि जितने दिन आपकी शॉप बंद थी उतने दिन आपके कस्टमरों ने कहीं ना कहीं से तो चीज़ें खरीदी। 50 कस्टमर हैं आपके 30 कस्टमर तो कहीं ना कहीं गए। तकरीबन को भूख लगती है, तकरीबन को दूध लेना है, तकरीबन हर चीज़ खरीदते हैं, तो वो आपकी शॉप बंद होने से कहीं ना कहीं जाएंगे, आर्जी तौर पर ही सही। लेकिन वो आर्जी तौर पर कहीं और गए थे ना, अब वो पलट के कुछ लोग वापस आएंगे जिनसे आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी दोस्ती है, बहुत ही ज़्यादा आपसे घरेलू टर्म्स है, ज़्यादातर वहीं रह जाएंगे। और ख़ास तौर पर अगर वो इंडिया जैसा शख्स हुआ और वो उन्होंने उसको सही तरीके से अपने एतमाद में लिया, उसे अच्छी चीज़ दी, अच्छी प्रोडक्ट दी। मेन चीज़ जो इंडियंस की सोच या अच्छे ब्रांड की सोच होती है वो ये होती है ट्रस्ट। आप अपने कस्टमर का ट्रस्ट जीतें। मैंने ज़िंदगी में कुछ सीखा या नहीं सीखा, टाटा से एक चीज़ सीख ली, आपने ट्रस्ट जीतना है। आपने लॉस भी नहीं देखना है ट्रस्ट के मामले में, जितना भी लॉस है आपने उठाना है। वो ज़िंदगी भर के लिए 30 कंट्रीज़ में से भी अगर 20 कंट्रीज़ भी इन्होंने अपने पास कैप्चर कर लिया ना, तो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर। अच्छा, मैं कुदरत के मामला देख रही हूँ, अब थोड़ा सा हम इस चीज़ को कुदरत से भी जोड़ते हैं। हमने थोड़े दिनों पहले एक वीडियो देखी जिसमें हमने देखा था कि इंडिया ने बहुत सारा गंदम गिफ्ट किया अफगानिस्तान के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था, ठीक है। और वो गंदम दे दिया था, बात खत्म हो गई, ठीक है जी। इंडिया ने कहा भी कि मैंने उनकी गवर्नमेंट के लिए कुछ नहीं किया, मैंने जो भी किया हमारे लोगों ने उनके लोगों के लिए किया। वाह भाई वाह, मैं कहता हूँ अभी जो आप बात करने लगी है मैं शायद किसी के जहन में भी नहीं आई होगी। कहत साली का शिकार थे, ठीक है। क्या वहाँ पे अनाज नहीं था, समझ गए कुछ भी नहीं। मैं ये कहूँगी इनकी गवर्नमेंट में, इनके लोगों के दिलों में कुछ ऐसा नहीं था, कुछ भी सोच नहीं थी इनकी। और आप देखिए कुदरत कि 30 कंट्रीज उसके पास, उसी इंडिया के पास आए हैं और मदद मांगते हैं कि आप हमारे साथ एक्सपोर्ट करो अपनी गंदम। कितनी बड़ी बात है। अच्छा, एक यही चीज़ हमारी छोटी छोटी लाइफ में भी है। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक 70 गुना ज़्यादा देता है। तो आप ज़रा 200 टन और ये जो 50 टन था उसको ज़रा कैलकुलेट करें तो 70 गुना बढ़ता है। 2 करोड़ टन 70 गुना हो गया, बहुत ज़्यादा। तो यानी कि उन्होंने अगर डोनेशन दी। अच्छा, एक और चीज़ भी आती है सामने कि अगर आप दिखावे की डोनेशन करते हैं तो उसका रिजल्ट कहते हैं नहीं आता। तो यार आपको, अच्छा एक और चीज़ ये कोई बाबा, कोई साधु, कोई भी एक इंसान, आपको क्या लगता है कि उन्होंने उनको बिठाया होगा, उनसे पूछा होगा कि अफगानिस्तान के लोगों को देने तो क्या हमें मिलने वाला है फ्यूचर? नहीं, क्या पता, नेक नियति थी, वो साफ दिल था उनका। अच्छा, एक मज़े की बात है कि आपने कुछ दिया किसी को, डोनेट किया, कुछ गंदम नहीं, कुछ हाँ। और आपको कुछ मिलता है। लेकिन अल्लाह पाक की निशानी देखो कि आपने गंदम डोनेट की तो गंदम के ही आपको ऑर्डर आने लग जाएंगे और आने लग जाएंगे। अच्छा, और नज़र आ रहे हैं। अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू, अपने दिमागों के थ्रू सर जोड़ कर बैठते और नहीं ये फोकस कर देते कि हमें गंदम ही की एक्सपोर्ट करनी, कुछ ना कुछ करते। 1 कंट्री आ जाता, 2 कंट्री आ जाते, 3। मैं बार हैरान हूँ, 30 कंट्री मुँह से कहना आसान है, बिल्कुल। और वो आपके पास आकर आपसे मीटिंग करें, कॉन्फ्रेंस हो, और आपकी ये वीडियो, आपकी ये बात काश मोदी जी तक पहुँचे। मैं कहता हूँ शायद वो जो नेकी होती है ना, वो आती है सामने, ये बाकायदा सामने आ गई है, नज़र आ रही है, लेकिन हमें याद भी नहीं होता कि हमने कोई नेकी की थी, उसके रिजल्ट ये है। ये तो बाकायदा कुदरत ने बता दिया कि आपने गंदम दी थी तो मैंने आपको गंदम के लिए ही कस्टमर दे दिए। आपने एक के पेट भरा, आपने एक कंट्री के। अच्छा, इस वक्त अफगानिस्तान की शदीद कंडीशन ख़राब, बहुत बुरी है। वहाँ तो खेती बाड़ी भी नहीं है, वहाँ तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। और वहाँ की अगर इन्होंने हेल्प की, अच्छा, जबकि वहाँ पर ऐसी गवर्नमेंट है जिसे इंडिया वाले पसंद नहीं करते। कौन सी गवर्नमेंट? वो उनकी है ना, तालिबान की। उसके बावजूद भी कि ये उन्हें हम दे रहे हैं, उनकी आवाम को दे रहे हैं। आवाम तो आवाम ही है ना, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ, मैं कहूँगी इतने साफ को, इतने प्योर दिल वाले, भगवान का, ईश्वर का एक इशारा है कि गंदम आपने दी थी तो आपको गंदम के ही वो मिल रहे हैं, एक्सपोर्ट होने लगेगी। अच्छा, आप मुझे बताएं, कंट्रीज तो बेतहाशा कंट्रीज पड़े हुए, बिल्कुल है ना, जाने को कहीं पे भी जा सकते थे, बिल्कुल। इंडिया ही को चूज़ क्यों किया? और एक ने नहीं, 2 ने नहीं, 30 ने। देखिए, काफ़ी लोगों ने चूज़ किया है या नहीं किया, लेकिन यहाँ पर ये लोग टारगेट कर, ये जो मुशावरत हो रही है 30 कंट्रीज़ को टारगेट कर रहे हैं। उसमें से काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट किया भी होगा, काफ़ी लोगों से ये लोग कांटेक्ट करेंगे। अच्छा, जब 4-5 कंट्री यूक्रेन से लेते थे, अब 6ठा कंट्री है वो कह रहा है अब मैं क्या करूं, तो इनसे रब्ता किया कि आप भी यूक्रेन से लेते थे,
अब आप कहाँ से लोगे? अब हम इंडिया से लेंगे। चल भाई यार, मुझे भी कांटेक्ट करवा दे, मुझे भी कांटेक्ट करा दे। तो अफ्रीका के सारे कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया की तरफ आ जाएंगे। अब इंडिया को अपनी पैदावार बढ़ानी होगी, किसानों को ज़मीनें अलॉट करनी होगी, किसानों को मोटिवेट करना होगा कि आपकी गंदम के क्या पैसे मिलते थे। अच्छा, किसान क्या उगाता है जिससे उसको ज़्यादा फ़ायदा होता है? गंदम के ये रेट मिलेंगे, मुझे फ़ी एकड़ इतना मिलता है, गंदम में इतना खर्च होता है, गंदम इतने अरसे में उगती है, तो मुझे ये बचता है। फिर किसान सोचता है मैं ये उगाता हूँ, मुझे इससे ये मिलता है, तो फिर किसान सोचता है कि मैं ये करूँ ये ना करूँ। जब गंदम के मामले में ज़्यादा पैसा दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि गंदम तो किसान को ये सारी चीज़ें पॉलिसी ये जो मिलेंगे, इसका मकसद ये है। इसमें तो मुझे लगता है चीते हैं मोदी जी। तो इस वीडियो के लास्ट में जो कहा गया, क्या मौके पे चौका बहुत बड़ा, और कुदरत ने मौका दिया, और कुदरत ने मौका दिया कि आपने दरिया दिली दिखाई, आपने अमल ऐसा किया कि कुदरत ने मौका दिया। ज़बरदस्त। तो काश मैं दुआ करूंगा कि किसी भी शख्स की अप्रोच हो तो ये वीडियो मोदी जी तक पहुंचे कि आपने लोगों का अच्छा सोचा, तो कुदरत ने आपके कंट्री का अच्छा सोचा। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।